आप तमामी हाज़रीन, नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सहायक उर्दू अनुवादक। आपको डिस्प्ले पे दिख भी रहा है कि आज हमारा जो सेक्शन है वो क्या है, बिहार जीके हिंदी में होगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे क्योंकि ये सारे के सारे आपके बिहार लेवल के हैं, जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम के हवाले से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सहायक उर्दू अनुवादक जो आपका एग्ज़ाम है ये एसएससी लेवल का है, 10+2 पे है। तो इसकी तैयारी आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो इसका सारा मटेरियल रेडी है, ये आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फुल मटेरियल के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सहायक उर्दू अनुवादक एग्ज़ाम टारगेट है, कब एग्ज़ाम है आपका, ये 28 फरवरी को। तो ये आप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं मटेरियल के हवाले से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आपको ये क्लियर दिख सके। क्वेश्चन नंबर एक बार शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को स्पेशल बिहार के हवाले से है। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके रखें बटन को, ताकि जब भी वीडियो कोई अपलोड किया जाए सहायक उर्दू अनुवादक के हवाले से या फिर ये इसका कोई नोटिस हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक साइट मिल जाएगा, वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन, इसका रीडेबल PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका PDF जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आंसर की के साथ आपको मैं अपने प्ले लिस्ट पे दे दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है वहाँ पे दे दूँगा, या डायरेक्ट इसका रीडेबल लिंक मैं दे दूँगा, आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। चलिए आंसर करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा और आप लोग आंसर करें, जिसमें हम टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करेंगे। और अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप और चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि इस पर और वीडियोज़ बनाए जा सके, ताकि आपके जो जीके क्वेश्चन है वो स्पेशली बिहार के हवाले से क्लियर हो जाए। चलिए, माफिया गिरोह को ख़त्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। माफिया गिरोह को ख़त्म करने के लिए, माफिया गिरोह को ख़त्म करने के लिए तो बिहार में किस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन बी में जो है जॉन, ऑपरेशन जगुआर या ऑपरेशन कोबरा। तो किस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था कि माफिया गिरोहों को ख़त्म किया जा सके, ये बिहार के हवाले से। तो इस वजह से आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका बिल्कुल ऑपरेशन कोबरा के जरिए माफिया गिरोहों को ख़त्म करने का प्लानिंग किया गया था। तो ये आपका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो कौन सा है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इसको मैं और बड़ा कर दूंगा ताकि साफ दिखे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन उजाला किस ज़िले में शुरू किया गया था। ऑपरेशन उजाला किस ज़िले में शुरू किया गया था। ये एक ऑपरेशन है उजाला नाम से, इसको किस ज़िला में शुरू किया गया था, पटना है, मुजफ्फरपुर या भागलपुर या दरभंगा। तो क्या होगा राइट आंसर। आप सभी लोग जो जितने लोग भी देख रहे हैं वो अपने दिमाग में इसका आंसर करने की कोशिश करें, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बिहार के हवाले से जो क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं उससे आप कैसे आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं तो मुजफ्फरपुर, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था इसको, ऑपरेशन उजाला किस ज़िले में शुरू किया गया था, तो मुजफ्फरपुर आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस ज़िले में शुरू किया गया था। एक ऑपरेशन था ब्लैक पैंथर, क्या है, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ये अपराधियों को ख़त्म करने के लिए या अपराध को मिटाने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। तो ये आपका किस ज़िले में इसको शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो क्या होगा यहाँ पे, सिवान है, सारण है या पश्चिम चंपारण या वैशाली। तो क्या होगा इसका सही जवाब, सही जवाब इसका बिल्कुल ये पश्चिम चंपारण में इसको शुरू किया गया था। कहाँ पे, पश्चिम चंपारण। तो अभी एक देखे हैं आप, दो इसके हवाले से ऑपरेशन के हवाले से 2 क्वेश्चंस हो गए। तो ऑपरेशन ब्लैक पैंथर आपका जो है पश्चिम चंपारण से इसको शुरू किया था। तो बिल्कुल ये आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था। बिहार में एक ऑपरेशन शुरू किया था चाणक्य के नाम से, उसको शुरू करने के पीछे क्या रीज़न था, उसको शुरू करने का क्या वजह था। विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए, या बाज़ार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट समाप्त करने के लिए, या चारा घोटाला वालों को पकड़ने के लिए। तो किस पर्पस
से आपका चाणक्य जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बाज़ार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट समाप्त करने के लिए, यानी हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसकी मिलावट ना होने पाए, वो असली चीज़ें हमें मिल पाएँ, यानी लोकल चीज़ें ना हो, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो असली हो। तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए चाणक्य ऑपरेशन को लाया गया था। तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? 5 में कहा जा रहा है कि बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था। बिहार में एक ऑपरेशन हुआ था टास्क फोर्स नाम से, उसका उद्देश्य क्या था, उसका पर्पज़ क्या था, उसका मकसद था, किस मकसद के लिए उसको लाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आर्थिक विषमताओं को ख़त्म करना, ड्रग्स का अंत करना, अपराधों का अंत करना, या नक्सली गतिविधियों का अंत करना। तो बिल्कुल ये नक्सली गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए लाया गया था। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ सी हो जाएगा कि ये टास्क फोर्स जो ऑपरेशन हुआ था ये और नक्सली गतिविधियों का अंत करने के लिए लाया गया था। तो बिल्कुल ये डी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक एडवर्टाइज। तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो जो लोग कुछ लोग बोल रहे थे सर इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इंग्लिश का क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जो आपको लो से लेकर एडवांस तक के इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये अभी एक तरह का इसका बहुत ही लो रेट है, 150 रुपीज़ पर मंथ इसका फ़ी है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशली जो वीक बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उन पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, जिसमें ग्रामर हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन होगा और कम्युनिकेशन भी कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें कवर किया जाएगा। 150 फ़ी है। आप डिटेल के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? बिहार के ज़मींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई? बिहार के ज़मींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई थी? तो बिहार के जो ज़मींदार थे उन्होंने कुछ सेना तैयार किया था। तो किन किन नामों से उन्हें जाना जाता है? कुंवर सेना, ब्रह्मर्षि सेना या रणवीर सेना। तो बिल्कुल ये सभी सेना बनाए थे बिहार के ज़मींदारों ने। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में सबसे कम साक्षरता किस धर्म के लोगों की है? बिहार में सबसे कम साक्षरता किस धर्म के लोगों की है? मतलब क्या हुआ? बिहार में पढ़े लिखे लोग किस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, या किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, या किस मज़हब के लोग कम तालीम याफ्ता हैं? इस सवाल का यही मतलब हुआ। हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है, मुस्लिम। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सभी लोग आंसर दें। मेरे बहुत सारे वीडियोस बिहार जीके पे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। बिहार जीके पे बिल्कुल मटेरियल का जो लोग मटेरियल लिए हैं उसमें भी इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। और प्लेलिस्ट पे आप जाके उर्दू अनुवादक के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इसको बहुत बार मैं रिपीट किया हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कौन मतलब ख्वानदा है, सबसे कम कौन ख्वानदा है, कहाँ की आबादी, मतलब बिहार में सबसे कौन से ज़्यादा आबादी वाला ज़िला है, सबसे कम आबादी वाला ज़िला, मोस्ट या लेस्ट वाला जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट या लेस्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, मोस्ट या लेस्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 जो है, बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं? बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी, यानी किस धर्म के मानने वाले बिहार में सबसे कम हैं? हिंदू हैं, जैन है, बौद्ध है, सिख है। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा, जैन धर्म के अनुयायी कम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सेकेंड में क्या कहा जा रहा है कि गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला? गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला? ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है 1999, 2002, 2004, 2006। तो किस साल में इसको इंटरनेशनल
स्टेटस प्राप्त हुआ, अंतर्राष्ट्रीय इसको दर्जा मिला था, तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2002 में इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया था। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक वर्ड यूज़ किया गया है, यानी ज़्यादातर, यानी बिहार से नेपाल जाने के लिए ज़्यादातर किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके यहाँ दिए जा रहे हैं, आप ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए में गया हवाई अड्डा, रक्सौल हवाई अड्डा, भागलपुर हवाई अड्डा या राजगीर हवाई अड्डा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्सौल हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है आपका बिहार से नेपाल जाने के लिए। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें जो इंटरेस्टेड हों, या चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ये भी ऑनलाइन ही है, ठीक है। आप घर बैठे हुए इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और लोग ज्वाइन भी हैं, कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल इससे में एडमिशन लेके आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। टाइम आपको डिसाइड बता दिया जाएगा, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी थोड़ी सी टेस्ट किया जाएगा आपको, उसके हिसाब से आपको फिर मैनेज किया जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।